24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम की युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। संकी जो है मेरे लड़के को कहीं मिलता था, मार के भगा देता था कि बेटा मेरे साथ ना रहो, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया है, मैं फंस जाऊंगा, तुम भी फंस जाओगे। उसको मार के भगा देता था। लेकिन उसकी माँ और हर्षित ये दोनों चक्रव्यूह में है, फंसा है मेरे लड़के को। फरीदाबाद पुलिस ने 10 दिन पहले हुई 12वीं कक्षा के छात्र की गोली मारकर की गई हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्या के दौरान प्रयोग की गई स्विफ्ट गाड़ी व हथियार को भी बरामद कर लिया है। दरअसल जिस समय छात्र की हत्या की गई थी उस समय हत्या का आरोप गौरक्षक दल के सदस्यों पर लगाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस जांच के दौरान ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आरोपी किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 227 जो है वो NIT फरीदाबाद के अंदर 103 BNS के सेक्शंस और अदर रेलेवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। आपको चेहरे पर नकाब पहने फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे यह आरोपी अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ हैं, जिन्होंने 23-24 अगस्त की रात को 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस समय वह अपने दोस्त हर्षित, शंकी व 2 महिलाओं के साथ डस्टर गाड़ी में बैठकर मैगी खाने के लिए वर्धमान मॉल गया था। लेकिन इसी दौरान इस स्विफ्ट गाड़ी ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी गाड़ी को नहीं रोका तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी को पलवल की तरफ भगा ले गए और उन्होंने गतपुरी टोल का बैरिकेड भी तोड़ दिया। इसी दौरान पीछे से स्विफ्ट सवार एक युवक ने गोली चला दी, जो कि गोली आर्यन मिश्रा के सर में लगी। उसके बाद आरोपियों ने एक गोली उसकी घायल की छाती में मार दी, जिससे घायल की मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी में मृतक बैठा था उस गाड़ी में सवार युवक के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि धारा 307 का मुकदमा दर्ज था, जिसने समझा कि वही लोग इसका पीछा कर रहे हैं, जिस गलतफहमी के कारण उन्होंने अपनी गाड़ी को तोड़ा दिया। वहीं जिन लोगों ने पीछा कर गोली मारी उन्होंने भी गलतफहमी के कारण गोली मारी थी, लेकिन उस समय कहा जा रहा था कि गौरक्षकों को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गाय उठाने के लिए रैकी कर रहे थे, जिसके चलते आरोपियों ने आर्यन मिश्रा को गोली मारी थी। लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने इस बात को नकारते हुए कहा कि अभी पुलिस को इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं कि आरोपी किसी संगठन से जुड़े हुए थे या दोनों की कोई पुरानी रंजिश हो। जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर गाड़ी के अंदर जो आर्यन के साथी शंकी था उसके ऊपर जान से मारने का जो एक केस है, हत्या के प्रयास की कोशिश का मुकदमा उनके ऊपर ऑलरेडी था 307 का, जिसके अंदर वो वांटेड था और उसे लगा कि शायद ये जो दूसरा पक्ष है जिनके साथ उनका ये मुकदमा चल रहा है या वो पक्ष हो सकता है इनके साथ, बदला लेने की नीयत से वो लोग आए हों, इसीलिए वो जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया। इस मैटर को ट्रेस करने के लिए सैकड़ों जो CCTV कैमराज हैं उनको चेक क्राइम ब्रांच के द्वारा किया गया था और जो आप बता रहे हैं अभी तक की जो पूछताछ में और जो इंटरोगेशन में सामने आया, जो सभी राउंड थे वो एक ही आरोपी जो अनिल जिसका नाम है उसी के द्वारा सभी राउंड्स जो है वो फायर किए गए थे। और जो इनका जो चेज ऑफ ये शुरुआत में बड़खल फ्लाईओवर होते हुए और फिर नेशनल हाईवे से होते हुए सीधे पलवल गतपुरी टोल की तरफ ये जो है इनकी मूवमेंट रहेगी। और जो फुटेजेस हैं उनको भी पुलिस कलेक्ट कर रही है। किसी मैटर को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, हर क्राइम अपने आप में अलग होता है और इसीलिए ही हर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते वक्त जो है वो उसको अलग हर पहलू को कंसिडर किया जाता है।
अगर इस मामले में हम मृतक छात्र के पिता की माने तो उनके बेटे की हत्या के पीछे गाड़ी में बैठी महिलाओं सहित उनके बेटे हर्षित का हाथ है, क्योंकि हर्षित की मां ने उनके बेटे को रात के समय कॉल किया और जब कॉल नहीं उठाया तो उसको मैसेज किया, लेकिन जब मृतक के पिता ने उनको वापस कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की, जिस नंबर की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो जानकारी मिली कि वह हर्षित की मां का नंबर था। हालांकि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि पुलिस ने उनसे क्या पूछताछ की है। इसमें मैन हर्षित है। संकी जो है मेरे लड़के को कहीं मिलता था मार के भगा देता था कि बेटा मेरे साथ ना रहो, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया है, मैं फंस जाऊंगा, तुम भी फंस जाओगे, उसको मार के भगा देता था। लेकिन उसकी माँ और हर्षित ये दोनों चक्रव्यूह में है, फंसाए हैं मेरे लड़के को। 1:15 पे हमारे पास सबूत है, फ़ोन की है उसकी माँ, लड़के से मेरे बात किया है। 2:17 25 या 17 पे फ़ोन मैसेज भेजा है, 2 नंबर दिया है कि हमसे तत्काल बात कीजिए। 2:15 बजे रात को कौन ऐसा आदमी है कि पराये लड़के के पास मैसेज भेजेगा? 23 तारीख की रात में और 24 को हमें पता लगा है डेथ हो गई है। गाड़ी में साथ थी उसकी माँ थी, कीर्ति शर्मा है एक, वो कहती है मेरे पुलिस से जान परिचय इतनी है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ कर लूँगी। उस नंबर पे हम फ़ोन करते हैं, नहीं फ़ोन उठाती है हर्षित की मम्मी। एक नंबर SHO को नंबर दिया मैंने, मैं कहा सर देखिए नंबर पता कीजिए किसका है। उनने फ़ोन किया है, एक नंबर SHO साहब ने, उन्हें बोली मैं हर्षित की मां बोल रही हूं। उनसे क्या जवाब सवाल किया इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिलहाल इस मामले में फरीदाबाद क्राइम टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत से 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर वारदात के दौरान प्रयोग की गई गाड़ी व हथियार को बरामद करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।